साकिब सर, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, मेंस वगैरह का देख रहे हैं। किसका मेंस पढ़ रहे हैं आप? वही सर, बस यूपी पीसीएस का मेंस। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का तो रिजल्ट आया नहीं है अभी। फिर अभी क्या क्या लगता है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? ये बात आपकी सही है, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आई थिंक इसी मंथ के लास्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ जो आपका दिसंबर है उसके फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर हम रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो नो डाउट कि उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जस्ट लाइक अगर आपका मेंस हो जाता है, मेंस में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 3 महीना मिलेगा। तो सारे सब्जेक्ट को कवर अप करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पेपर 5 और 6 को लगभग अभी देख रहा हूँ, ताकि ऑप्शनल सब्जेक्ट से एक ओवरव्यू मिल सके। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नवंबर के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए। मुझे ऐसा लगता है नवंबर के लास्ट में नहीं आया तो ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का रिजल्ट देखें तो आयोग लगभग 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक रिजल्ट रिलीज कर देता है। और कट आप देख भी रहे हैं कि आरओ का रिजल्ट लगभग इतने टाइम में आ गया था, और अब तो आरओ के जो मेंस की जो रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। हाँ, मेंस के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, फरवरी में है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिन में एग्ज़ाम संपन्न होगा। लेकिन कट ऑफ के बारे में क्या ख्याल है? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की जिस तरह का पेपर आया था, सब कट ऑफ का अनुमान लगा रहे हैं कि आपका क्या अनुमान है? देखिए, जैसे अगर कट ऑफ की बात करें तो यूपी पीसीएस आरओ के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी, उसने सभी जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स वाले यूट्यूब चैनल्स और टीचर्स हैं उन सबको ध्वस्त कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस आरओ का जैसा पेपर था, थोड़ा इजी था, फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड था, लेकिन यूपी पीसीएस का पेपर थोड़ा उससे हटकर था प्रीलिम्स वाला अभी जो हुआ 2025 का। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत इजी पेपर था या बहुत टफ था, ये भी नहीं कहा जा सकता। वो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर इजी पेपर क्वेश्चन देखने में लग रहा है तो उसको सॉल्व करने में इतनी ही डिफ़िकल्टी और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि छिपी हुई मिस्टेक्स वो थी, कहीं पे नहीं था वहाँ पर हाँ वाला उत्तर कर दिया। आधे से ज़्यादा तो पर्सनस, खुद मेरे साथ भी यही हुआ कि 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे आंसर एग्जैक्ट आता था, लेकिन उसमें नहीं के चक्कर में हाँ वाला आंसर मैंने टिक कर दिया। तो ऐसा लगता है कि अभी सबका ओवरव्यू, जैसे मैंने भी देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का, टीचर्स का, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फेमस इंस्टीट्यूट है उनका भी, और टॉपर्स का भी, तो मुझे ऐसा लगता है सभी का आइडिया यही है कि 85 के अराउंड मेरिट रहना चाहिए। बस ये अच्छा। कम भी हो सकता है, और जो आरएफओ वाला स्पेशल वाले बच्चे हैं जो साइंस फील्ड से हैं तो उनका थोड़ा डाउन रहेगा इससे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का मेरिट मेरे अकॉर्डिंग 85 के आसपास रहना चाहिए, जिसमें यू ओबीसी और जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो थोड़ा ऊपर रह सकता है, लेकिन हम यूआर की बात करें तो जनरल की वो 85 के समथिंग अराउंड रहना चाहिए। चलिए, तो आपका अनुमान 85 का है। लेकिन प्रश्न की प्रकृति में काफ़ी बदलाव हुआ था, क्योंकि नॉट ए सिंगल क्वेश्चन वाज वन लाइनर। एक हाँ, भी ये तो प्रश्न है। वन लाइनर नहीं था, है ना? जी, वो तो वन ठीक। लाइनर तो नहीं था, लेकिन था ही वन लाइनर, लेकिन कॉन्सेप्ट तरीके से पेपर को ना यहाँ से फॉर्मेट किया गया था। ऐसा नहीं है कि ऊपर से वन लाइनर उठाया कि आपका ल्यूसेंट को उठा लिया। पेपर एक्सेक्ट फैक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड था, लेकिन फैक्चुअल को कैसे कॉन्सेप्ट में क्रिएट करना है और कैसे ट्रैप को उसमें बनाना है, वो आयोग ने इस बार अपना पैटर्न को चेंज किया है। और हम भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। हालांकि नंबर तो ऑलमोस्ट जिनका मुझे लगता है कि 82 से प्लस बन रहा है तो उनको थोड़ा थोड़ा मेंस देखते रहना चाहिए, बाकी गोड पे छोड़ देना चाहिए जो भी होता है, क्योंकि वो निर्धारित आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी 6 से 7 क्वेश्चन पे चैलेंज भी किया गया आयोग में। और सर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि गॉड करे कि आपके फेवर में वो 4-5 क्वेश्चन हो जाए, तो अगर आपके 83 आ रहे हैं, 82 आ रहे हैं, मान लीजिए आपके बढ़ के 86 हो गए आयोग के क्वेश्चन डिलीट करने पर, या आपका जो नेगेटिव क्वेश्चन आपका हो रहा है वहाँ पे वो डिलीट हो गया, तो इट इज़ योर फेवर, तो इससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिनका 85 प्लस में है तो वो तो श्योर उनका मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो 85 के अराउंड में है थोड़ा थोड़ा देखते रहें। ऐसा नहीं, क्योंकि 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, और सब्जेक्ट भी पेपर 1 2 3 4, उसके बाद ऑप्शनल पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल। तो अभी और भी कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 को थोड़ा थोड़ा देखते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेंस के लिए, और जिनका होगा उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं होगा उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कभी तो होगा ना। हाँ तो बिल्कुल लगे सर, रहें, थैंक बस यू। प्रीलिम्स क्लियर बस करें। मेरा भी यही है कि हम लोगों को ना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ना कंटिन्यू लगे रहना चाहिए,
और ऐसा नहीं कि लगे ही रहो, जो तुम्हारी पिछली गलतियाँ उनको देखो, सोचो, विचार करो और नेक्स्ट टाइम उनको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करने की, उनको उन पर काम करो ताकि हमारी गलतियाँ जो हैं उनसे हम कुछ सीखें। अगर हमने गलतियाँ नहीं सुधारी, नेक्स्ट टाइम फिर से अटेम्प्ट किया सेम टाइप से, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये फिर आपके फेवर में नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।